Very good morning to all my dear and lovely students. Welcome back to Sodhi Mastermind classes. This is your Purnima, and this one is the third lecture of chemistry from the unit 13th, amines. And in the previous topic lecture, we discussed about the physical properties and some reasoning questions regarding amines. Let us today study with the chemical properties of amines. So my lovely students, write down on your copies the next topic, whose name is chemical properties of amines. Chemical properties of amines. The first chemical property is basic character. बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, और इसमें हम लोग करेंगे रिएक्शन विद वाटर. रिएक्शन विद वाटर. सो राइट डाउन, amines have the lone pair of electrons. Amines have the lone pair of electrons on the nitrogen atom. Due to this reason, amines are basic. For example, if we take ammonia, and ammonia has a lone pair, then add water to it, then it forms ammonium hydroxide. अब इसको स्प्लिट करेंगे, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सल आयन, OH नेगेटिव आयन, ठीक है. और क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन दे रहा है, सो दिस अमोनिया इज बेसिक. ओके स्टूडेंट्स, अमोनिया के बेसिक होने का राज उसका हाइड्रोक्सल आयन को रिलीज करना है. राइट डाउन एवरीवन. The second property is reaction with acid. Reaction with acids. अगर ये बेस है तो इसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. आइए देखिए किस तरीके से. फॉर एग्ज़ाम्पल CH3NH2 मिथाइलमाइन प्लस HCl एसिड. ये हो गया CH3NH हो गया 3, चार्ज आ गया पॉजिटिव, साथ में Cl नेगेटिव, ठीक है. द नेम इज़ N मिथाइल, N पे मिथाइल है, एंड अमोनियम क्लोराइड. N मिथाइल अमोनियम क्लोराइड. Similarly, if I take aniline, benzene and NH2 plus HCl, then it forms benzene. ऊपर हो गया NH3, चार्ज आ गया N पे पॉजिटिव, साथ में Cl नेगेटिव. ये हो गया एनिलीनियम क्लोराइड. राइट होगी बेटे बात. 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई एसिड्स के साथ. चलिए अगर रह गया तो नोट कर लीजिए.
नंबर डालिए बेटे थर्ड, रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल आयंस, reaction with transition metal ions. Take methylamine CH3 NH2 plus silver chloride AgCl metal chloride. आपका प्रोडक्ट बन गया Ag, बीच में आ गया इसके CH3 NH2, ये 2 टाइम्स ले लीजिए आप, तो यहाँ पे भी लिख लीजिए ट्वाइस CH3NH2 ट्वाइस। ठीक है, ओवरऑल ब्रैकेट बंद करिए, ओवरऑल चार्ज आ गया पॉजिटिव और साथ में बाहर आ गया Cl, चार्ज आ गया नेगेटिव। अब इसका जो नेम है वो लिखिए, दिस इज़ द सॉल्यूबल, पहले तो लिखिए सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स, ये वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है और इसका नेम है डाईमीथाइल, 2 बार मिथाइल है साथ में अमाइन, डाईमीथाइल अमाइन, साथ में सिल्वर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डाईमीथाइल अमाइन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब करिए आगे, नेक्स्ट नंबर डालिए फोर्थ प्रॉपर्टी। Number 4 is acylation, ACYLATION, acylation reaction, ये है इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, acylation reaction इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आपको थ्योरी भी लिखनी होगी, राइट डाउन, एलिफेटिक एंड aromatic and aromatic amines reacts with acid chlorides, aliphatic and aromatic amine reacts with acid chlorides to form amides, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए CH3N, ऊपर भी H, इस तरफ भी H, ये है मीथेन अमाइन, ठीक है, प्लस CH3C डबल बॉन्ड O Cl, इसका नेम है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब एरो पे डालो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो यहाँ से H जाएगा और इधर से जाएगा आपका Cl माइनस HCl, बाकी सारा कंबाइन कर दो जो प्रोडक्ट बचता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करने लगी हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर NH और साथ में CH3, ठीक है, इसका नाम है N मिथाइल एसिटमाइड ACET एसिट अमाइड, N मिथाइल एसिटमाइड, ठीक है जी। करिए, नोट करिए इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 5th नंबर डालिए, राइट डाउन नंबर 5, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है नंबर 5, कार्बाइल CARBYL, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन
Write down the theory. Aliphatic and aromatic primary amines when warmed with chloroform and the alcoholic solution of KOH forms isocyanides which has unpleasant or foul smell. Is that clear, dear students? So write down equation. हमें लेने हैं primary amines. So take primary amine CH3, CH2, NH2. Its name is ethanamine, ETHAN, ethan amine, which is primary 1 degree, plus chloroform CHCl3 plus potassium hydroxide 3 times KOH, alcoholic ALC. तीनों को रिएक्ट करेंगे और याद रहे 3K है, 3Cl है, ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया 3KCl. One of the byproduct is KCl. Now we have 3 OH groups and 1H and 2H. So there are 3 units of water get lost. Now I left with CH3, CH2, N, and from this side there is C, and formation of bonding. It's ethane, ETHAN, ethane isocyanide, because जो बॉन्ड बना है वो नाइट्रोजन ने बनाया है, ना कि कार्बन ने. सो इसे हम आइसोसायानाइड कहेंगे, इथेन आइसोसायानाइड. राइट डाउन. सिमिलरली अब मैं इथेन की जगह पे एनिलीन लूँगी, ठीक है, बेंजीन बनाऊँगी. वन मोर एग्जाम्पल. टेक बेंजीन and NH2, it is aniline. बाकी सारा सेम करो. CHCl3 प्लस 3 times KOH एल्कोहलिक. ठीक है, करो रिएक्शन इनका. अब गिव्स सेम उसी मेथड से 3 KCl रिलीज्ड, 3 वाटर रिलीज्ड एंड द प्रोडक्ट बिकम्स बेंजीन. साथ में ऊपर आ गया NC ट्रिपल बॉन्ड. इट्स फिनाइल, नेम लिखिए फिनाइल आइसोसायानाइड. फिनाइल आइसोसायानाइड. ओके बेटा, नोट कर लीजिए इक्वेशन. और अब हम करेंगे रिएक्शन नंबर 6. राइट डाउन द हेडिंग. Reaction with
reaction with nitrous acid. Nitrous acid. Nitrous acid when combines with amines, in the presence of NaNO2, sodium nitrite NaNO2 gives diazonium DiaZO NiUM, diazonium chloride, gives diazonium chloride. This on hydrolysis in the presence of water gives alcohols. सो थ्योरी आई थिंक आप लोग ने लिख ली होगी मेरे साथ साथ. चलें इक्वेशन नोट करें. राइट डाउन इक्वेशन. We have to take ethanamine C2H5 NH2 ethylamine plus nitrous acid in the presence of NaNO2 plus HCl. ओके सो ये वाला नाइट्रोजन N और यहाँ से N, ये हो गए रिलीज्ड N2. फिर ये हाइड्रोजन यहाँ से और इधर से ऑक्सीजन, ये हो गया रिलीज्ड वाटर. तो मेरे प्रोडक्ट्स बन गए, एक आ गया N2, एक आ गया वाटर, और जो मेन प्रोडक्ट है वो बन गया C2H5 के साथ OH, C2H5OH. इट्स नेम इज़ इथेनॉल. सिमिलरली अब मैं फिनोल बनाऊंगी लेकिन बेंजीन लेके. यहाँ पे ले रही हूँ बेंजीन, साथ में आया ऊपर NH2. इट्स नेम इज़ एनिलीन प्लस HONO, नाइट्रस एसिड. कंडीशंस सेम. तो प्रोडक्ट हमारा होगा बेंजीन, ऊपर आएगा OH फिनोल जिसे कहेंगे, प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस. द नेम ऑफ प्रोडक्ट इज़ फिनोल. ठीक होगी बात बेटे. क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी. चलिए नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट है आपका नंबर 7. नंबर 7 के आगे पार्ट्स हैं. 7th का ए पार्ट है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस. ओके, ये रिएक्ट करेगा. राइट डाउन. रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड
reacts with nitrous acid in the cold solution, reacts with nitrous acid in the cold solution to form diazonium salts, to form diazonium salts. This process of forming diazonium salts is called diazotization. सो प्राइमरी अमाइंस हैं कोल्ड सॉल्यूशन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ अगर कंबाइन करें तो सॉल्ट बनता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइएज़ोटाइजेशन। ठीक है, अभी इक्वेशन में ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। टेक एनिलीन बेंजीन, ऊपर आएगा NH2, एनिलीन हो गया, ठीक है, प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, एरो पे लिखिए 273 to 278 केल्विन, ठीक है, और प्रोडक्ट बन गया बेंजीन। बेंजीन के ऊपर आ गया N2Cl, N2 पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बाकी बाई प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड, सोडियम के साथ क्लोरीन आ जाएगा प्लस वाटर, वो सब रिलीज़ होते जाएंगे। आप लिख सकते हो यहाँ पे प्लस NaCl, ना भी लिखो तो भी चलेगा, प्लस 2 times वाटर। मेन प्रोडक्ट आपका लिखना बहुत ज़रूरी है। मेन प्रोडक्ट का नाम है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। आप NaCl लिखो मत लिखो, वाटर लिखना है लिखो मत लिखो, बट मेन प्रोडक्ट आपको लिखना ही होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए अब लिखिए, इसी का सेकंड पार्ट है, इसी के साथ ही अभी आप सेकंड पे नहीं जाओगे। हाउएवर if the temperature is raised above 278, if the temperature is raised above 278 Kelvin, phenols are formed, तो फिर बनेंगे प्रोडक्ट्स आपके फिनोल्स। So my dear students, take aniline plus nitrous acid greater than 278 Kelvin, प्रोडक्ट हो गया आपका फिनोल प्लस नाइट्रोजन एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ वाटर। सो एक नाइट्रोजन और एक ये दोनों रिलीज़ हुए, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाटर रिलीज़ हो गया और पूरा OH ग्रुप जाके ऊपर यहाँ पे अटैच कर गया इस पोजीशन पे, ठीक है। नोट करिए सभी। Okay, now B part, let us move towards the second part, 7th B. Secondary amines. सेकेंडरी अमाइंस, ब्रैकेट में लिखिए 2 डिग्री।
हो गया, राइट. reacts with nitrous acid slowly in cold and gives the yellow oily solution known as nitrosoamines. सो सेकेंडरी अमाइन है और नाइट्रोसो अमाइन ये प्रिपेयर करेगा. आइए देखते हैं किस तरीके से. CH3 twice NH, it is secondary amine. React it with nitrous acid HONO, एरो पे लिखेंगे NaNO2 नाइट्रस एसिड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, ये बनाएगा नाइट्रोसो अमाइन. आइए देखते हैं किस तरीके से. सबसे पहले CH3 ट्वाइस सिंगल बॉन्ड N, ये वाला, ये N लगा दिया, सिंगल बॉन्ड N, फिर उधर से ये वाला सिंगल बॉन्ड O, फिर आगे सिंगल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड O, फिर साथ में H. ठीक है, ये बन गया डाईमिथाइल नाइट्रोसो अमाइंस. ये है येलो सॉल्यूशन. डाईमिथाइल नाइट्रोसो अमाइंस येलो सॉल्यूशन. ओके, आगे एक्सप्लेन करेंगे. द येलो सॉल्यूशन of amines when warmed with phenol. ये जो सॉल्यूशन बनाया आपने येलो कलर का, इसे हम वार्म करेंगे फिनोल के साथ. वार्म्ड विद फिनोल एंड concentrated sulfuric acid. Changes to green colored solution. येलो चेंज हो गया ग्रीन में, ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन. ओके, नाउ राइट डाउन when it is diluted. अगेन अब इसमें वाटर ऐड हो रहा है, डाइल्यूशन कर रहे हैं. देन फर्स्ट ऑफ ऑल येलो चेंजेस टू ग्रीन, राइट, when treated with the sulfuric acid and phenol. After then if you add water, ठीक है, from green changes to red. When it is diluted it changes to red. What you observe, there is a change in color. Okay, it changes to red. And when sodium hydroxide, its NaOH, is added, sodium hydroxide means base, it's added, it changes to violet. सो नाइट्रोसो अमाइंस बनाए हैं सबसे पहले.
नाइट्रोसो अमाइंस का बेटा जो कलर है वो है येलो, ओरिजिनल कलर इज़ येलो, राइट। ये देखिए, अब येलो सॉल्यूशन को अगर एसिड से ट्रीट करा तो वो बन गए ग्रीन, अगर उसको वाटर के साथ ट्रीट करा तो वो बनेगा रेड, और अगर बेस के साथ ट्रीट करा तो फिर वो चेंज होगा ब्लू और वायलेट में। ठीक है, नोट कर लिया सबने? Okay, so let us move to the third part, 7th C. 7th C, tertiary ब्रैकेट में लिखिए 3 डिग्री अमाइंस। Now first of all primary, then secondary, then let us move to the tertiary part, tertiary amines। एक्सप्लेन करेंगे। डिज़ोल्व्ड इन कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रस एसिड and forms the salts which on decomposition forms nitrosoamines। For example, take CH3 thrice N, it's tertiary amine, plus HNO2 nitrous acid gives CH3 thrice, N के साथ लग गया H, ये H इसके साथ आ गया, NH बाहर आ गया NO2, NH पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, NO2 पे आ गया नेगेटिव। अब हम करेंगे इसे वार्म्ड विद वाटर, प्रोडक्ट होगा CH3 थ्राइस, CH3, ठीक है, थ्राइस नहीं सॉरी, CH3 एक बार लगेगा OH, वाटर का OH ले लिया। अब 2 बाकी बच गए, CH3 ट्वाइस, ठीक है, N सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ठीक है, साथ में H, ये बन गया डाईमिथाइल नाइट्रोसोअमाइंस, डाईमिथाइल नाइट्रोसोअमाइंस। नोट करिए बेटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज नंबर 8, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड reagent। इट्स नंबर 8, Grignard reagent। Everybody knows Grignard reagent is RMGX, it's alkyl magnesium halide। सो प्राइमरी अलग से रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी अलग से करेगा। सबसे पहले प्राइमरी का करेंगे, राइट डाउन, हेडिंग दे दीजिए प्राइमरी अमाइंस। C2H5 NH2 इथेन अमाइन,
प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr गिव्स। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होना है रिएक्शन, और कैसे होना है ये देखिए, यहाँ से CH3 और यहाँ से लिया H, प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट बन गया मीथेन। वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट इज़ मीथेन, प्लस बाकी सब तो जो बाई प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होगा। तो देखिए C2H5, साथ में आएगा NH, साथ में आएगा MgBr, ये है बाई प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट नोट कर लीजिए, सेकंड अभी करते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, सेकेंडरी अमाइंस। हेडिंग डालो सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइंस। टेक सेकेंडरी अमाइंस, फॉर एग्जाम्पल डाई इथाइल C2H5 twice NH प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5 MgBr in the presence of dry ether। So ये हो गया रिलीज्ड C2H6, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज C2H6 प्लस जो आपका बाई प्रोडक्ट है वो बनेगा C2H5 twice N MgBr। होप आप लोग ने नोट कर लिया होगा अभी तक ये वाला, अगर रह गया है तो नोट कर लीजिए किसी का, अगर कुछ भी पेंडिंग पार्ट रह गया है। चलिए नेक्स्ट करिए नंबर 9। नंबर 9, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड CS2। Primary amines reacts with CS2 and forms carbamic acid। प्राइमरी अमाइंस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगी और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा कार्बैमिक एसिड। दिस अपॉन हीटिंग in the presence of mercurous chloride, forms alkyl isocyanide। If you have noted, now write down equation C2H5 NH2 plus S double bond C double bond S, कार्बन डाइसल्फाइड। रिएक्शन होगा, दोनों का कंडेंस होंगे किस तरीके से, C2H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ पे साथ में ही आपने मर्करी क्लोराइड भी डाल देना है HgCl2 भी, प्लस 2HCl प्लस मर्करी सल्फाइड। चेक इट आउट, मर्करी और सल्फर लॉस हुए। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन और यहाँ से है Cl,
ये भी रिलीज़ हुए। अब हमारे पास बच गया C2H5, एक N, फिर C, फिर S। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे इथाइल आइसोथायोसायानेट। इस रिएक्शन का एक कॉमन नेम भी है हॉफमैन mustard oil reaction, commonly called as Hoffman mustard oil reaction। नोट करिए सभी, रिएक्शन देख लीजिए, कोई पॉइंट अगर मिसिंग है, अनक्लियर है, वो आप मेरे से पूछ लीजिए अभी। तो ये 9 प्रॉपर्टीज़ हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करी हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो मुझे अपलोडिंग भी करनी होती है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम अमाइंस को कंप्लीट करेंगे और प्रोबेबली साथ ही कोशिश करेंगे साथ ही डाइज़ोनियम साल्ट्स को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, lecture is completed. Goodbye and have a nice day, and Sai Ramji to all.